Do you get confused with verb forms? Want to understand how to use them correctly in sentences? In this video, we will break down all 5 forms of verb with easy examples in both English and Hindi. Stay tuned till the end, and by the time we finish, you will never struggle with verbs again. Let's get started. सो देखिए, वर्ब्स की कुल टोटल फॉर्म 5 होती हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम देखेंगे कि मोडास में यूज होते हैं। जैसे तुम्हें जाना चाहिए, मोडास में शुड यहाँ पे हम यूज करेंगे। यू शुड गो यानी कि तुम्हें जाना चाहिए, और हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वे जाते हैं तो हो जाएगा दे गो। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, दे गो यानी कि वे जाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो देखिए, इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे वह कल जाएगा, ही विल गो टुमारो। इसमें गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर आपको पहचानना हो इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हो, तो केवल आप ये देखिए, मोडाल्स है। केवल अगर मोडाल्स है तो वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा। अगर सेंटेंस में मोडाल है केवल, तो वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म होगी। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होना चाहिए, तभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तभी होगी। और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस में अगर कोई भी वर्ब आए तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। तो देखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में। जैसे वह बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट। यहाँ पे जो वेंट है, वेंट, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम देखेंगे मोडास प्लस हैव। मोडाल्स प्लस हैव, जैसे मोडाल्स में हम लेते हैं मस्ट का। एग्जाम्पल, तुम्हारे पास यह नॉलेज होना चाहिए, यू मस्ट हैव दिस नॉलेज, यानी कि तुम्हारे पास यह नॉलेज होना चाहिए। और हम इसे परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में भी देखेंगे। जैसे वह दिल्ली गया, ही, देखिए वर्ब गो, गो की 3 फॉर्म होती है, गो, वेंट, गॉन। वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म गॉन है, तो हो जाएगा ही गॉन टू दिल्ली, यानी कि वह दिल्ली गया, दिल्ली गया। और वह फोर्थ फॉर्म हम देखेंगे मोडाल्स प्लस बी में। मोडाल्स प्लस बी में कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहे किसी भी टेंस का हो, चाहे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों में से किसी का भी हो सकता है। और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी तीनों टेंस के में से किसी का भी हो सकता है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आप देखेंगे केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में, और जब सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो। अगर किसी सेंटेंस कोई अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो समझ लीजिए इसमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगी है। इसमें हम जोड़ते हैं ईएस और इसमें लगा होता है लास्ट में आईएनजी। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये सेकंड, ये फर्स्ट। ये तो सिंपल है, फर्स्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म कभी कह सकते हैं इसको। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में ईएस लगा रहता है। कब? लेकिन जब जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो। जैसे वह जाता है तो हो जाएगा ही गोज। अगर यहाँ पे हो जाता वे जाते हैं तो हो जाता दे गो। और ये गो कौन सा वर्ब की कौन सी फॉर्म है? इसमें है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें है वर्ब की कौन सी फॉर्म? फिफ्थ फॉर्म। देखिए, पहले आप जो सेंटेंस दिया है उसको अगर आप उसका टेंस समझ गए तो आप समझ जाएंगे इसमें कौन सा फॉर्म यूज हुआ है। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं गो का। गो मतलब होता है जाना। गो की यहाँ पे देखिए पांचों फॉर्म्स दी हुई हैं। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। देखिए, गो, वेंट, गॉन, ये तो तीनों फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म में हम हमेशा आईएनजी लगा देते हैं, और फिफ्थ फॉर्म में ईएस। वैसे ये डू,
डू, डिड, डन, और फोर्थ फॉर्म में हम आईएनजी लगा दिए हैं। और फिफ्थ में यस। ईट, एट, ईटन, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, यहाँ पे भी हम आईएनजी लगाए हैं। और ईट्स, यहाँ पे देखिए ईट्स में मैं आप लोग को बताना भूल गया कि केवल ईएस ही नहीं बल्कि यस भी लगता है। यहाँ पे ईट्स हो गया है। वैसे ही एक दूसरा वर्ड है जैसे प्ले होता है, उसमें प्लेज हो जाता है, क्योंकि यहाँ प्ले का थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म प्लेज बना है जिसमें यस लगता है। तो हम पहले गो का देखते हैं एग्जाम्पल। गो मतलब होता है जाना। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। यहाँ पे देखिए पांचों फॉर्म्स के सेंटेंसेस दी हुई हैं। पहला है वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, यानी कि वह स्कूल जाता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। गोज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। मैं स्कूल गया, यानी कि आई वेंट टू स्कूल। वेंट कौन सी फॉर्म है? वर्ब की है सेकंड फॉर्म। वह स्कूल गया, ही हैज गॉन टू स्कूल। हैज आ गया, यानी कि ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यहाँ पे गॉन यानी कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। ये देखिए, फिर आप स्कूल जा रहे हैं, यानी कि यू आर गोइंग टू स्कूल। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें कौन सा वो है वर्ब का फॉर्म? तो इसमें है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, आईएनजी लगा हुआ है। और ये है लास्ट एग्जाम्पल गो का, वह स्कूल जाती है। तो देखिए सी गोज टू स्कूल। ये गोज कौन सा फॉर्म है? गोज है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वह स्कूल जाती है। तो अब ईट का एग्जाम्पल। ईट मतलब होता है खाना। ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। पहला एग्जाम्पल है वे खाना खाते हैं, यानी कि दे ईट द फूड। दे ईट द फूड। वे खाना खाते हैं, ईट। ईट कौन सा फॉर्म है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे देखिए ये दे क्या है? प्लूरल है। अगर यहाँ पे मान लीजिए हो जाता ही, यानी कि वह खाना खाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे ईट्स हो जाता और ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाती। एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट। उसने खाना खाया, ही एट द फूड। यहाँ पे देखिए एट कौन सी फॉर्म है? एट है सेकंड फॉर्म। और ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह खाना खा चुके हैं, यानी कि ही हैज ईटन। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वह खाना खा चुके हैं, तो हो जाएगा ही। यहाँ पे देखिए ही हैज ईटन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें हम जानते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी हमेशा। फोर्थ एग्जाम्पल वह खाना खा रहा है, तो इंग्लिश में हम कहेंगे इसे ही इज ईटिंग। ही इज यानी कि यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वर्ब की फॉर्म को पहचानने के लिए आपको टेंस आना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको डिफिकल्टी होगी। ही इज ईटिंग यानी कि तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वह खाना खाती है, वह खाना खाती है, तो हो जाएगा सी ईट्स। सी ईट्स यानी कि ईट्स कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं प्ले को यूज करके। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। प्ले का वर्ब सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम ही रहता है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वह गेम खेलता है, तो हो जाएगा ही प्लेज गेम। यहाँ पे देखिए प्लेज कौन सी फॉर्म है? मैं आपको बताया था वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है उसमें यस या यस लगता है, तो यहाँ पे कौन सा लगा है? इसमें यस लगा है, तो यह वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जांपल, आप गेम खेलते थे, यानी कि ये पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यू प्लेड गेम यानी कि आप गेम खेलते थे। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये वर्ब की है सेकंड फॉर्म। और नेक्स्ट एग्जांपल, वह गेम खेल चुका है, ये हो जाएगा ही हैज प्लेड गेम। यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हम वर्ब की फॉर्म कौन सी है इसमें? वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है वह गेम खेल रहा है, तो इंग्लिश में हम इसे कहेंगे ही इज प्लेइंग गेम। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है।
और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। लास्ट एग्जाम्पल प्ले का, तुम गेम खेलते हो, इंग्लिश में हम इसे कहेंगे यू प्ले गेम, यानी कि तुम गेम खेलते हो। ये प्ले कौन सी वर्ब की फॉर्म है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यू क्या है, यू प्लूरल है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यदि आपको ये अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये है आपका होमवर्क, इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।